नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। तो सभी का स्वागत है फिर से खाकी 2.0 बैच में। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास है विभाजकता के नियम से क्वेश्चन की क्लास है। ठीक है, नियम क्या थे साथियों वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए परिवार एकेडमी के साथ, मेरे साथ दोस्तों। ठीक है, सुबह के 8 बज चुके हैं, सभी को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग साथ। ठीक है, चलिए। तो आज की जो क्लास है हमारी, यहाँ पर जो क्लास देखने को आपको मिलेगी वो क्लास है हमारी साथियों यूपी उत्तर प्रदेश भर्ती के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश भर्ती 2024 जो आपका उत्तर प्रदेश कांस्टेबल वाला री एग्जाम होने वाला है साथियों। ठीक है, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, बैच चल रहा है आपका 2.0 बैच है, तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है साथियों। आपके सामने है, टॉपिक का नाम है हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से हम क्या सीख रहे थे, यहाँ पर चल रहा था विभाज्यता का नियम के बारे में। जल्दी से जल्दी जितने भी छात्र मेरे साथ नए जुड़े हैं आज, वो फिर से एक बार चैनल को साथियों सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या काम करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी शेयर करते रहिए और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आगे की क्लास में। चलिए, आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। संख्या है, प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, और जल्दी से बनाइए बस। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे साथियों। सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम बनाने वाले हैं, संख्या आपके सामने। ठीक है, नियम क्या थे वो मैंने सारे सब कुछ आपको बता दिए हैं। यदि किसी छात्र ने हमारी क्लास नहीं देखी है तो वो इससे पहले वाली क्लास देख ले। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन है 67 35 स्टार एक पूर्णतः 9 से विभक्त होगी, यानी कि विभक्त होगी या विभाज्य होगी या कटेगी, बात एक ही है। तो स्टार के स्थान पर क्या आने वाला है, सभी को मिल चुका है क्वेश्चन, सभी के सामने है। आइए बोर्ड पर देख लेते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन के ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 67 35। ठीक है, 67 35 और स्टार के साथ, और यहाँ पर है साथियों एक, साथ नहीं है एक है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, आपको ये बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है। यदि आपने 9 का नियम पढ़ा होगा तो 9 का नियम क्या कहता है कि सभी संख्या का आंकिक योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए, 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर देखो, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 21 और 9 हो जाता है 30। कितना हो जाता है, 30। आप एक बात मुझे बताइए यहाँ पर कमेंट करके कि यहाँ पर क्या है, नोचोक 36 होता है। नोचोक कितना होता है, 36 होता है, या नोत्या 27 होता है। तो ये 27 से ज्यादा है, तो 36 से अगला नंबर आएगा 36। इसका मतलब क्या है, यदि मैं 4 की गुणा 9 से कर दूंगा तो अगला नंबर 36 बनना है। और 30 में से जैसे ही मैं 36 निकाल दूंगा तो यहाँ पर जो है स्टार के स्थान पर 6 अंक आना था सर। क्या आना था, 6 अंक आपका आना था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6। बात समझ में आ गई है या नहीं आई है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या अंक आना है। तो वो आना है आपका 6। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सभी को समझ में आ गया है कि कौन सा रूल हमें लगाना है, यहाँ पर सारे के सारे नियम आपको मैंने लिखवाए थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। चलिए, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है, बस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है संख्या 78 स्टार 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 के स्थान पर बताना है कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, 45 45 यहाँ पर आ जाइए। 78 है, स्टार का चिन्ह यहाँ पर है। 39 है, और यहाँ पर 39 के बाद है साथियों 45। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देना है, और ये संख्या हमें विभाजित करनी है 11 से। किससे विभाजित करनी है, तो ये संख्या हमें विभाजित करनी है 11 से। और 11 का नियम क्या कहता है, चलिए 11 का नियम क्या कहता है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए 11 का नियम क्या कहता है। कि 11 का नियम कहता है
संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग यदि बराबर है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और यदि बराबर नहीं है और उनके योग का जो अंतर है वो 11 का मल्टीपल है या 11 है, तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। सात में स्टार जोड़ेंगे 7, और 7 में 9 जोड़ोगे आप 16, और 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 प्लस के स्टार। आगे आपने क्या जोड़ा, सम स्थान को देखो, 8 के बाद आया है 7, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 और 4 यहां पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताइए, यहां पर बराबर होना चाहिए, या तो 15-15 होना चाहिए था, या 21-21 होना चाहिए था, तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती। अब ये संख्या 21 है, अगला नंबर है साथियों 15। 21 है और अगला नंबर 15 है, 21 प्लस। इसका मतलब क्या है कि इसमें मुझे स्टार के स्थान पर जोड़ना है, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर करना पड़ेगा। या तो 11 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। अंतर तो ये आना है, या तो 11 आना है या फिर मल्टीपल आना है। अब एक बात बताओ, 11 मुझे अंतर लाना है, 11 मुझे अंतर लाना है, 21 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मेरा 11 बन जाए। यहां पर देखो, यहां पर क्या करना, 15 मुझे ऐड करना है, इस 15 को मुझे इसमें से घटा दूं, तो 15 में से जैसे ही मैं यहां पर घटा दूंगा, 21 में से 15 मुझे घटाने हैं। तो 21 में से 15 घटाइए आप, यहां से 21 में से 15 घटाओगे तो आपका 6 बच जाएगा। ठीक है, और बराबर में मुझे 11 लाना था। यहाँ पर स्टार भी तो है, स्टार भी तो है, तो स्टार का स्थान पर क्या आ जाएगा, स्टार के स्थान पर 11 माइनस के 6 बराबर 5। तो आप क्या काम करोगे कि 5 5 किसके स्थान पर भर दोगे, 5 भर दोगे साथियों स्टार के स्थान पर। ठीक है, 5 किसके स्थान पर भर दोगे, तो 5 भर दोगे आप यहाँ पर स्टार के स्थान पर। तो आपका जो आंसर बना है, यहाँ से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। समझ में आ चुका है या नहीं आ चुका, जल्दी से मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कि आपको समझ में आया है। आपको समझ में आया है, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या काम करते हैं हम, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लिखने वाला हूं साथी। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन मैं आपको लिख करके यहाँ पर कराऊं। चलिए आ जाइए, बोर्ड पर आइए और सारे क्वेश्चनों को वन बाय वन यहाँ पर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3, दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, लिखिए। पाई का वह पाई का वह मान ज्ञात करें, ज्ञात करें, पाई का वह मान ज्ञात करें। ठीक है, की संख्या, की संख्या। ठीक है, पाई का वह मान ज्ञात करें की संख्या 72 वाई 46 जीरो वाई। ठीक है, 46 जीरो वाई यदि 6 से, यदि 6 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, यह विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ठीक है, 6 से क्या है, विभाज्य है, या विभाज्य हो जाए। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इस संख्या का आंसर क्या आएगा। एक बात आपको पता होना चाहिए, एक बात ये पता होना चाहिए, संख्या 6 से वही डिवाइड होगी, संख्या संख्या जो है 6 से वही संख्या डिवाइड होगी, या संख्या वही विभाजित होगी जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए। 2 का नियम कहता है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकाई का अंक सम होना चाहिए, जैसे कि संख्या है 72 वाई। चलिए, संख्या है 72 वाई 46 जीरो वाई। अब क्या है संख्या, अच्छा ऑप्शन, ऑप्शन में लिख देता हूं आपके सामने। ऑप्शन, ऑप्शन लिखिए, चलिए ऑप्शन लिखिए, पहले पहले ऑप्शन लिख लीजिए, 4 9 7 8।
4, 9, 7 और यहाँ पर दे दिया मैंने 8। ठीक है, अब तो किसी का कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बताना है आपको? बताना है कि 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी संख्या। पहला बात यह है, अगर मुझे 2 का नियम याद है तो 2 का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक या तो शून्य हो या सम संख्या हो। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 नंबर तो कट जाएंगे। अब 2 नंबर है तो बाई का स्थान, बाई का मान ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन 3 के नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है कि संख्या का आंकिक योग यदि 7 से सॉरी आंकिक योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? 7 प्लस के 2 प्लस के 22 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 0 प्लस के 22, ये संख्या है। इसको क्या करना है? 7 और 2 9, 9 6 4 10, 10 यहां से 19 टू वाई हो जाएगा, 19 टू वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात मुझे बताइए आप, वाई के स्थान पर मुझे क्या रखना है? 4 रखना पड़े। क्या रखना पड़े? 4। एक बात बताओ, 9 19 गुणा में 4 रखू, पहले में 4 रख दू, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 और 1 2 27, शाबाश कट गया ये तो। अगर आप यहाँ पर 19 प्लस के 8 रखोगे, क्या रखोगे? 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में यहां से कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35, 35 आ जाएगा। तो 35 डिवाइड नहीं होता, क्या है? 35 जो है डिवाइड नहीं होता, ये वाला नंबर आएगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं आएगा, तो ये तो कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? 27 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर बनेगा 4, और ये भी नहीं बन पाए। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, देखो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे क्वेश्चन मैं आपके कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, सोल्यूशन क्या है वो मैंने आपको करा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं सारे क्वेश्चन अब आपके सामने लिखने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या, इस संख्या में साथियों 7 अंक है। कितने हैं? इस संख्या में 7 अंक है। ध्यान से सुनना जरा, 7 अंक है। मैंने लिखा 56 0 56 ए 52, संख्या, संख्या 72 से, इससे 72 से, 72 से विभाज्य हो, विभाज्य हो, विभाज्य तो, विभाज्य हो तो ए का मान ज्ञात करिए। ए का मान, ए का मान ज्ञात करें। ए का मान बताना है कि ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि ए का मान क्या आने वाला है। ठीक है, ए का मान क्या आने वाला है ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन लिख देता हूं, 5 4 7 8। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन, ये क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन है कि यहाँ पर ए का स्थान बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले सोल्यूशन में समझिए, सबसे पहले जो 72 है, 72 के फैक्टर आपको होने चाहिए 8 नम 72। क्लियर है? क्या होना चाहिए? 8 नम 72 होना चाहिए। ऐसे फैक्टर करने जिसके फैक्टर ही आपको बाद में करने की आवश्यकता ना पड़े। अब क्या है, नो का जो नियम है, नो का नियम कहता है संख्या के आंकिक अंकों का योग 9 से और 3 से विभाजित है, मतलब 3 के नियम में 3 से विभाजित होना चाहिए योग, और 9 से विभाजित होना चाहिए 9 के नियम में। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम कहता है अंत संख्या के अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है
तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी और संख्या में अंतिम में 3 या 3 से अधिक शून्य है तो साथियों वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, संख्या आपके सामने लिख देता हूं, 56 0 56 A 52। ठीक है, ये संख्या है आपके सामने। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए। अब देखो यहाँ पर क्या है, नो का नियम भी, पहले आप चाहो तो नो का नियम अप्लाई कर लो, या इसमें से आप 8 का नियम, सॉरी 8 का नियम अप्लाई कर लो। मैं चाहूंगा कि आप 9 का नियम अप्लाई कर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको ऐड करना है 6 प्लस के 5 प्लस के 6 प्लस के 0 प्लस के 5 प्लस प्लस के 6 प्लस के ए प्लस 5 प्लस के 2, ऐसे ऐड करना। तो 6 और 5 11, 11 ये भी 11 बनेगा, 6 5 11, ये भी 11 बनेगा, 11 11 हो जाएगा साथियों 22, 22 और 2, 22 और 2 हो जाएगा 24, 22 और 2 24, 24 और 5, 24 और 5 हो जाएगा 29, 29 प्लस के ए। अब एक बात बताओ, ये नंबर जो आया हमारा 29 प्लस के ए आ गया, कितना आ गया है 29 प्लस के ए। अब 29 प्लस के ए अब किसका है, 9 से डिवाइड करना है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। जैसे ही हमने किया 9 तिया 27, 27 यानी कि 29 में से 27 जाएंगे 2, और मुझे 9 बनाना है, तो 2 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दूं, 2 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दूं कि अगला नंबर क्या है, डिवाइड हो जाए, 9 चौक 36 हो जाए, कौन सा नंबर हो जाए 36 हो जाए। तो 36 जोड़ने के लिए, 9 चौक 36 करने के लिए मुझे 36 नंबर चाहिए। कितना है मेरे पास तो 39 ही है। तो 39 है, 36 मुझे बनाना है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा, और वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके स्थान पर ना तो 5 होगा, ना 4 होगा, ना 8 होगा, तो नंबर क्या बना है, नंबर हो जाएगा हमारा 7 आंसर। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 7 आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 8 के नियम पर भी अप्लाई करके देख लो। अब नंबर क्या बना है आपका, अब नंबर बना है ये वाला, इसको 8 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 8 नम 8, 8 नम 72, 8 नम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। देखो ये नंबर क्या है, 8 नम 72 हो गया, 72 में कितना बचेगा 3, 72 में 3, 8 तिया 24, 8 चौक 32, यानी कि 94 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ये कितनी बार गया है, 94 बार, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है आपका साथियों 7। क्लियर है इतनी बात या नहीं, चलिए क्लियर है बात, क्लियर है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन मैं फिर आपके सामने लिखता हूं। चलिए क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आ जाइए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 5, प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करिए, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी, 24 से विभाजित होगी, या कौन सी संख्या 24 से विभाजित। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 4 के 4 ऑप्शन लिख लीजिए। ठीक है, कौन सी संख्या 24 से विभाजित है, 4 ऑप्शन दूंगा, चारों के चारों लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, देखिए 25 50 17, बी ऑप्शन। ठीक है, पहली संख्या क्या है, 25 50 17 पहली संख्या है। अगली संख्या लिखिए 24 27 18, 24 27 28 करिए इसको, 28। ठीक है, 18 नहीं 28। फिर नेक्स्ट है 24 40 16, 24 40 16, ये सी ऑप्शन है। डी और देता हूं, एक संख्या और आपके सामने है 43 32 15, 43 32 15। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ये संख्या, इनमें से कौन सी संख्या
24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसमें से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक बात बताओ, 24 से विभाजित का नियम क्या कहता है? 24 से विभाजित का नियम कहता है कि भैया 24 के पहले फैक्टर कर लो। क्या कर लो? फैक्टर कर लो। एक फैक्टर होता है 3 और एक होता है मतलब 3 गुणा 8, ये फैक्टर होता है। तो ये है जो फैक्टर है, इस फैक्टर को ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या है कि जो संख्या 3 से डिवाइड होगी और 8 से, दोनों से डिवाइड होगी, वह संख्या 24 से भी विभाजित होगी। इसको देख लेते हैं। 8 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। क्या 17 कट जाएगा 8 से? मुझे एक बात बताओ, क्या 17 8 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो यह संख्या भी डिवाइड नहीं है। 8 से काटेंगे। 8 नम 72 और 8 ही का ना 8, 8 से तो डिवाइड हो गया। जो दूसरी संख्या है 8 से तो डिवाइड हो जाती है, लेकिन इसको 3 से भी डिवाइड करके देखेंगे। देखो यहां पर क्या बना है, 2 और 4 6, 6 और 2 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 17 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या 25 3 से डिवाइड हो पाएगा? क्या 25 3 से डिवाइड हो पाएगा? जरा कमेंट करके मुझे बताइए। तो यह संख्या भी आपकी क्या है, 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब क्या है, नेक्स्ट तीसरे को बना लेते हैं। देखो यहां पर 3 अंक 8 से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ है, क्योंकि 0 16, 16 जो है 0 16 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से हो गया, 3 से देख लेते हैं। 3 से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 6, 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 11 और 6 कितना हो जाएगा? 11 और 6 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 6 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगला नंबर देख लेते हैं, 8 से। 8 से डिवाइड करने का मतलब है कि ये 8 से संख्या डिवाइड है या नहीं है। 8 से ये संख्या डिवाइड है या नहीं है, इसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 8 दूनी 16, 16 गया तो 5 बच गया और यहाँ पर 55 हो जाएगा। तो ये भी नंबर क्या है, डिवाइड नहीं होता। ये नंबर भी क्या है, डिवाइड नहीं होता। तो 8 से डिवाइड नहीं है। जब 8 से डिवाइड नहीं है तो तीनों से होना था ना, तो 8 से डिवाइड है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि चारों संख्या आपकी डिवाइड नहीं है साथियों। ठीक है, चारों संख्या डिवाइड नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। संख्या संख्या है आपके सामने। यहाँ पर एक छोटी सी लिखते समय मिस्टेक हो गई है, बस छोटी सी ये है कि यहाँ पर ये वाला जो नंबर है, ये जो तीसरी संख्या है, इसमें 4 के स्थान पर 5 है साथ। बस ये थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 16 है ये तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको करो, 4 और 5 7 हो जाएगा। 7 6 4 10, अरे 11, 11 और 7 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 3 से डिवाइड हो जाता है और 0 16 भी 8 से डिवाइड हो जाता है। तो इस हिसाब से ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से ये वाली संख्या हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? पहले एक बात बता दो मुझे, क्लियर है या नहीं है? अगर जैसे ही अभी हमारा आया था चारों ऑप्शन हमारे गलत है, बाई चांस चारों ऑप्शन गलत हो जाते, तो एक पांचवा ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज का, कि इनमें से कोई नहीं होगा। लिखते समय मिस्टेक है, माई मिस्टेक होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए, पर संख्या कैसे आपको हल करनी है ये मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, समझ में आपकी आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है, और आगे मैं बढ़ता हूं बिंदास क्वेश्चन को लेकर के साथियों। ठीक है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अब आपको संख्या बतानी है। लिखिए, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं। यदि संख्या, ठीक है, यदि संख्या, क्वेश्चन नंबर जो भी है आप अपना क्वेश्चन उसको लिखते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि संख्या 72 स्टार,
ठीक है, लिखिए, हर क्वेश्चन को लिखना है, हर क्वेश्चन को लिखना है, हर क्वेश्चन को आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, 7254 स्टार 98 संख्या 78 लिखा है, फिर से मिस्टेक, 98 संख्या संख्या 22 से विभाजित है। ठीक है, 22 से विभाजित है, या 22 से 22 से विभाजित है, 22 से विभाजित है, 22 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको कौन सी संख्या होगी। 1260, ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन में आपके सामने रख देता हूं। 1260, 1260, 1260। बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए साथी। चलिए, हो गया। आइए, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। देखिए, जो 22 है, 22 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो 11 × 2 हो जाएगा, यानी कि 11 गुणा में 2 हो जाएगा। ठीक है, 22 के फैक्टर 11 दूनी 22 ही बनता है। अब आपके सामने संख्या है क्या, पहले उस संख्या को यहां पर लिख देता हूं। ये संख्या है आपके सामने जी। अब इस संख्या को 11 और 2 से डिवाइड करिए। 11 का नियम क्या कहता है, सम और विषम स्थानों का योग या तो 11 के बराबर, सॉरी 11 का मल्टीपल हो, अंतर, सॉरी योगों का अंतर, सम स्थान और संख्या के सम स्थान और विषम स्थान का जो योग है अंकों का, वो बराबर हो, या बराबर नहीं है तो उन योग का जो अंतर है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कुल मिला के 11 या 11 का मल्टीपल। अब यहाँ पर क्या है, 7 और 5 को आप ऐड करोगे। देखो, पहली बात, 7 और 5 को ऐड करोगे तो आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। 20 प्लस में, और स्टार आ जाएगा स्टार के स्थान पर, 20 प्लस में क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। अब सम स्थानों का देख लो, 6, 6 बन गया, 4 और 2 6 होते हैं, और 6 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो आगे जो नंबर बना है वो हमारा 15 बन गया है। आगे जो नंबर बना है वो हमारा 15 बन गया है। अब यहाँ पर एक बात मुझे समझ में आ रही है, आपको भी देखना पड़ेगा। अगर अंतर मैं कर दूं इन दोनों का, 20 और 15 का, तो अंतर आ रहा है साथियों यहाँ पर 5, 5 आ रहा है। ऑप्शन में 5 नहीं है, उससे तो चलो हो गया, बच गया आप, गलत होने से क्वेश्चन बच गया है। अब एक बात मुझे बताओ कि 15 में 11 यदि मैं जोड़ दूं तो नंबर मेरा 26 होना चाहिए। नंबर जो है मेरा 26 होना चाहिए, कि इनका जो अंतर हो कम से कम 11 तो हो। अब 11 है तो 26 होने के लिए, 26 होने के लिए यहां पर आप घटा दोगे तो अंक बनेगा 6, और 6 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों आंसर नहीं है, तो आंसर मतलब तीनों आंसर नहीं होंगे, वो आंसर हो जाएगा 6। आप कहोगे सर 11 से कर दिया, 2 से तो किया नहीं। अरे इकाई का अंक सम या शून्य होना चाहिए, 2 से तो अपना आप डिवाइड हो जाएगा, 8 है तो। ठीक है, समझ में आ गया है अच्छे से या नहीं आया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसको और समझिए। चलिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। देखो, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, एक 10 अंकीय संख्या है, 10 अंकीय संख्या है आपके सामने, मैं लिख रहा हूं। 10 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, देखिए, 8973, 897359। ठीक है, कितना है, 59, y7 ठीक है, y7x2 है।
तो यदि ये संख्या 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है या विभाज्य है, ठीक है, ये क्या है, विभाज्य, विभाज्य हो, विभाज्य हो, विभाज्य हो तो, विभाज्य हो तो 3x माइनस के y का मान ज्ञात करें, का मान बताए, ऐसे बताइए, ठीक है, इसका मान बताना है। चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन भी रख देता हूं, ए, बी, सी और एक ऑप्शन है डी। चारों के चारों ऑप्शन मैं आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। 3, 8, 7, 5, 3, 8, 7, 5, 3, 8, 7, 5 क्लियर है। इतनी बात क्लियर है या नहीं है साथियों, ठीक है। एक 10 अंकों की संख्या, 10 अंक गिन तो लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है। क्वेश्चन भी देख लिया मैंने, एक बार पुट कर लिया है अच्छे से, ये क्वेश्चन हमारा साथियों सही है। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से, ध्यान पूर्वक आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 10 अंकीय संख्या है, ये आपके सामने 10 अंकों की संख्या है, इस संख्या को 72 से विभाजित करते हैं। तो विभाजित करने के बाद इसका हमें मान बताना है कि इसमें से बता दो जल्दी से क्या इसका मान आ रहा है, वो आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। वो आपसे पूछा कि इसका मान, इसे घटा करके इसमें से क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, x और y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। y की वैल्यू और x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब क्या है, 10 अंकों की संख्या है और 10 अंकों की संख्या में आपसे विभाजित कर रहा है, वो कह रहा है कि 72 से विभाजित है, संख्या 72 से विभाजित है। चलिए तो इसके जो फैक्टर बने हैं, 9 अट्ठे 72 हो जाएंगे, 9 अट्ठे 72। पहली कंडीशन ये है कि भैया 9 से वही नंबर विभाजित होगा, वही नंबर विभाजित होगा जिसमें संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक यदि, अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाए, ठीक है। पहला नंबर मैंने रखा है यहाँ पर 100, सॉरी 712 मैंने रख दिया, मतलब एक के स्थान, एक्स के स्थान पर मैंने एक रख लिया, किसके स्थान पर, एक्स के स्थान पर मैंने एक रखा है। तो यहाँ पर देखिए 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 70 मान के चलो तो 6 बज गया 72 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि 72 ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक बात बताओ, 9 का नियम क्या कहता है, उस पर भी तो चलेंगे, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या है, ये नंबर तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, दूसरा नंबर है क्या, 9 अट्ठे 72, ये नंबर नहीं हो जाएगा। इसमें 3 को देख लेते हैं, ये भी नंबर नहीं होगा, 9 अट्ठे 72 12 डिवाइड नहीं होता है। इसको भी देख लेते हैं, ये नंबर क्या है, देखिए 9 अट्ठे 72 22 नहीं होगा, ये भी नहीं है। इसको और देख लेते हैं, हाँ ये नंबर हो जाता है, ये नंबर हो जाए 9 अट्ठे 72, कितना बच गया 3, ठीक है। सॉरी 8 से करना ना, 8 नम 72, 8 नम 72 में अब ये जो नंबर है 72 में 3 32, ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा, तो ये नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाता है, क्लियर है। आगे जो नंबर आता है वो नंबर आता है साथियों इस प्रकार से, तो 8 नम 72, 72 में 4 बचेगा, बाई सॉरी 42 जो है वो नंबर नहीं होता डिवाइड। आगे जो नंबर है यहाँ पर हो जाएगा 77 2, यानी कि 772। अब 9 अट्ठे 72, 72 चला जाएगा तो 5 52 बच जाएगा, ये नंबर भी नहीं होगा। अगला नंबर एक और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 9 अट्ठे 72 तो हो गया, 9 अट्ठे 72, 72 में से जाएगा तो यहाँ पर 6, ये नंबर भी नहीं होगा। आगे जो नंबर आया है ये नंबर है, शायद मुझे लग रहा है, आपको भी देखना चाहिए। मुझे क्या लगा, मुझे लगा है कि ये जो नंबर है यहाँ पर है 72, तो 72 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 7, और 9 अट्ठे 72, अगला नंबर भी तो यही हो गया। इसका मतलब ये 3 नंबर है। जो x का मान है वो पहले 1 देता है, फिर 5 देता है और फिर 9 देता है।
x के मान तो 3 आ गए भाई, ये 3 नंबर रखेंगे, संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? 3 नंबर रखेंगे 8 से। अब नो का जो नियम कहता है, नो का नियम क्या कहता है कि इन संख्या को जोड़ लो। ये जो संख्या है, इस संख्या को पूरी पूरी संख्या को जोड़ लो और हमें बता दो। ठीक है, हमें बता दो कि भैया क्या होगा, x के स्थान पर n मत समझ लेना, x है ये। देखो यहां पर क्या है, 7 और 2 इसको जोड़ना है, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 5 हो जाएगा 50। अब ये नंबर 50, 50x वाई और यहां पर x आ गया, इस प्रकार से है। ठीक है, अब एक बात बता दो, अगर मैंने एक रख लिया तो 50 और एक 51, 50 एक कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? 50 और एक कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक, एक मिनट रुकिए। चलिए साथी, तो यहां पर क्या है, 50 और एक कितना हो रहा है, 51 हो रहा है। 50 और एक 51, 51 में, 51 में भैया क्या जोड़ू, 51 में कितना जोड़ू, अगर मैं इसके स्थान पर एक रखता हूं, 51 में कितना जोड़ दूं कि बाई का मान आ जाए मेरा। बाई के मान के लिए यहां पर आपको इसको भाग दे दो, 51 को 9 से, 9 सत्ताईस, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 छंग 54। तो यहाँ पर 9 छंग 54 के लिए मुझे 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगला नंबर है 55, 5, 55 हो गया। तो 55 में कितना ऐड करूं, 9 छंग 54, कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 6 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, क्या हो गया ये, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 9 छंग 54 और 9 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों, 9 सत्ते हो जाएगा 63। 9 छंग 54, 9 सत्ते 63 का मतलब यहाँ पर मुझे 8 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। अभी और आ जाते हैं, अगला जो नंबर है वो कितना है, 9 है। अब 9 है तो 50 या, और 50 में अगर मैं 9 जोड़ दूंगा, 50 में 9 जोड़ दूंगा तो कितना नंबर हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 के लिए यहां पर 4 होना चाहिए। अब इस सवाल को हल करेंगे, ये जो वैल्यू है ये हमारी y की वैल्यू है। अब इसको देखो कैसे करना है, हल कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। यहां पर क्या है, 3xy है, यहां पर आ जाते हैं, सवाल को पहले को हल करेंगे। 3 x के स्थान पर यदि मैं एक रखता हूं, क्या रखता हूं, एक, तो एक ही करना, एक और माइनस के कितना हो जाएगा, देखो यहां पर एक गुणा में एक और माइनस के 3, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब नंबर है दोनों, तो यहां पर ना तो ये वाला नंबर आएगा ना ये वाला नंबर। क्लियर है? फिर आगे क्या है, 3 के स्थान पर 5 रखना है और यहाँ पर 8 करना है। 3 पंजे 15, 15 8, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बनेगा, 7। क्या ऑप्शन में 7 है, क्या ऑप्शन में 7 है, 7 तो है भैया, पर 0 भी है, 0 नहीं है, सॉरी हाँ 0 नहीं है, 3 है, तो 7 है अभी। अब क्या है, 3 के x के स्थान पर 9 रख लो और माइनस के कर दो भैया 4, तो नोतिया कितना हो जाएगा, नोतिया 27 हो जाएगा, 27 माइनस के 4। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, मतलब घटा दूंगा, सॉरी डिवाइड नहीं करना, घटाना है, तो घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा। क्या ऑप्शन में 23 है, 0 है, तो ना तो 0 है ना 23 है, ऑप्शन में है सिर्फ 7। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ये वाले नंबर है ही नहीं। तो आपका जो आंसर बना वो है ये। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू 8 हो जाएगी और जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने देखो हर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इतने विस्तार से कराया है कि आप भूल लोगे ही नहीं।
ठीक है, आप भूलोगे ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला नंबर भी हमारा गलत है। यहाँ पर सिर्फ ये वाला ही आंसर पुट हो जाएगा। ठीक है, विस्तार पूर्वक मैंने इसका आंसर दे दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बढ़िया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ही बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आ जाइए। एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करें। एक्स का न्यूनतम न्यूनतम मान ज्ञात करें। न्यूनतम मान ज्ञात करें। ठीक है, एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करें जो, सॉरी हाँ, एक्स का मान करें ज्ञात करें जो, संख्या लिख रहा हूं, संख्या। ठीक है, लिखिए संख्या, लिखिए संख्या 71, 53, स्टार 24। ठीक है, संख्या आपके सामने है, संख्या आपके सामने है, जो संख्या इतने, ठीक है, 12, 12 से पूर्णतः विभाजित है। 12 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? पूर्णतः, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, 12 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए साथियों, क्वेश्चन आपके सामने हुआ, एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करें जो 71, 71, 53, स्टार, तो स्टार रखा है, एक्स है ना, तो हाँ स्टार मान लो आप या एक्स मान लो इसको, बात वही है कि एक्स है, 12 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में आपको दे देता हूं, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपके पास। चार, चार ऑप्शन है। क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, चलिए बहुत ही शानदार। इसको, इसके फैक्टर कैसे करने हैं? देखो 4 या 12 होते हैं, 3 फैक्टर। 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाने चाहिए। ठीक है, या 2 शून्य हो या 2 से अधिक शून्य हो, 4 से डिवाइड। 3 का नियम, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा। अब जो संख्या है वो आपके सामने मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। आप एक बार बताओ, 24 4 से डिवाइड है या नहीं है? आप कहोगे है भाई, मैं 24 को 4 से डिवाइड कर सकता हूं, पूरा पूरा कट रहा है 6 बार, 6 चौक 24 हो गया। क्या हो गया? 6 चौक 24 हो गया। अब इस संख्या को ऐड करना है आपको, 7 और 1 8, प्लस करना। ठीक है, सभी को प्लस करना है, इनको सभी को प्लस करना है। इसको ऐड करो, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 3, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 प्लस के एक्स। अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे पूछा क्या है ये आप मुझे बताइए। 22 प्लस के एक्स, 3 से डिवाइड, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे कितना होता है? 24। कितना होता है? 24। 3 की गुणा यदि 8 से करूंगा तो 24 होना है। भाई कितना होना है? 24 होना है साथियों। कितना होना है? 24 होना है। पहले से 22 है तो 24 में ऐड कर दो, कितना? 2। तो x के स्थान पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा और ये हमारे मान है ही नहीं साथी। ठीक है, तो जिसने भी इन क्वेश्चनों का आंसर दे दिया है, जिसने भी इन क्वेश्चनों का आंसर दे दिया है, जल्दी से मुझे एक बार फिर से कमेंट करिए कि जितने भी सर क्वेश्चन कराए सब सभी सारे के सारे सही हो गए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में आज की क्लास में आपको होमवर्क के लिए देता हूं और जल्दी से जल्दी ये आपका होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, चलिए साथी, क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है साथियों। पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन ही जबरदस्त है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 अंकों की संख्या है, कोई 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों की संख्या है साथियों, ठीक है। 47 9 XYZ, XYZ, ठीक है, XYZ है, जो 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 11 13 और 17, 11 13 और 17 से पूर्णतः विभाजित है, से पूर्णतः पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तो तो y प्लस के z को भाग दे दो x से, y प्लस के z को भाग दे दो x से, का मान, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। चलिए चलिए कमेंट करके मुझे इसका आंसर देना है, होमवर्क है आपके लिए, और इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। कमेंट करना है सभी को, ठीक है। सभी के सभी कमेंट करेंगे, साथ ही सारे के सारे कमेंट करेंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर देंगे। और चलिए साथियों, आज की क्लास कैसे लगी है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।